नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत बड़ी समस्या आ रही है हमारे सब्सक्राइबर्स और जितने व्यूअर्स हैं कि कंपनी का खाता नहीं खुल पा रहा है। कौन सी कंपनी? निधि कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो बहुत दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बैंक खाता आराम से खुले तो ये वीडियो पूरा देखना है, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला चीज़ ये कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी और जो निधि कंपनी, ये दोनों एनबीएफसी कंपनी है, राइट। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को भी आरबीआई से एग्जाम्पशन है और निधि कंपनी को भी आरबीआई से एग्जाम्पशन है कि वो आरबीआई से कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई का एग्जाम्पशन क्या है कि आरबीआई से लाइसेंस लेने का ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का प्रूफ क्या है? आरबीआई का मास्टर सर्कुलर इस चीज़ का प्रूफ है। क्या है? आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है वो इस चीज़ का प्रूफ है कि आरबीआई से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब वो मास्टर सर्कुलर जो है, अगर आप चाहेंगे कि मास्टर सर्कुलर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करेंगे, तो फिर हम लोग उस डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, 1 या 2 दिन बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, राइट। तो हम आपको कमेंट में ही लिख देंगे कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ठीक, तो अब वो मास्टर सर्कुलर के अंदर में हमको क्या देखना है? उसमें सेक्शन 25 कंपनी करके लिखा हुआ है। मास्टर सर्कुलर में सेक्शन 25 कंपनी लिखा है, जो कि अभी सेक्शन 8 कंपनी है। पहले सेक्शन 25 कंपनी होता था कंपनीज एक्ट 1956 में, और अभी क्या हो गया? अभी सेक्शन 8 कंपनी हो गया है। तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब सेक्शन 25 कंपनी पुराना वाला। दूसरा, तो ये माइक्रो फाइनेंस का एग्जाम्पशन पता चल गया। अगर निधि का देखना है तो म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज करके लिखा हुआ है। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज लिखा हुआ है, अलग से क्लॉज है। तो म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी को भी आरबीआई से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक वाला क्या पूछता है कि आप तो एनबीएफसी हो तो आरबीआई का लाइसेंस लेकर आओ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होती है। तो ये वाला प्रॉब्लम आपका मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपको बैंक के पास में अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहला, आप नोट करते जाना, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कि आपको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक रिजोल्यूशन बनाना पड़ेगा कि हम बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं XYZ बैंक में, बैंक अकाउंट हमारे कंपनी का ओपन करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम लोग बाकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करेंगे। और उसमें कौन कौन सिग्नेटरी रहेगा ये भी चीज़ आपको उस अपने बोर्ड रिजोल्यूशन में लिखना पड़ेगा। कि जैसे 3 डायरेक्टर हैं तो तीनों के साइन से चलेगा, किसी 2 के साइन से चलेगा, किसी 1 के साइन से चलेगा। वो भी क्लैरिटी उस बोर्ड रिजोल्यूशन में होनी चाहिए। और नीचे सारे डायरेक्टर्स का या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का सिग्नेचर आप करा लीजिए, राइट। इसके बाद क्या करना है? अब ये बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी आपके पास आ गई, रिजर्व बैंक का आपके पास क्या आ गया? मास्टर सर्कुलर आ गया। ये 2 चीज आपके पास आ गई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक लेटर बनाना पड़ेगा बैंक के नाम से। एक अलग से लेटर बना लीजिए या फिर एक सिंपल इंडेक्स बना लीजिए, डॉक्यूमेंट का इंडेक्स। अब मैं इंडेक्स बता रहा हूं, इंडेक्स ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्या रहेगा उसमें? आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, अगर आप निधि कंपनी हो तो। दूसरा, अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में सेक्शन 8 का लाइसेंस भी रहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर देगी। तीसरा, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लगाना है। चौथा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगाना है। पांचवा, आपको ये आरबीआई का मास्टर सर्कुलर लगाना है, राइट। लगाना है मतलब ये आपके इंडेक्स में दिखेगा भी। आरबीआई का मास्टर सर्कुलर लग गया। इसके बाद आप क्या लगाएंगे? पैन कार्ड की कॉपी लगा दीजिए। वैसे भी पैन नंबर जो है, आजकल कंपनी जो बनती है उसमें पैन नंबर, टैन नंबर लिखा होता है, लेकिन पैन कार्ड अलग से भी आता है। अगर टैन का भी कोई लेटर आया तो टैन के लेटर की कॉपी साथ में अटैच कर दीजिए। इसके अलावा आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस का प्रूफ लेटेस्ट वाला, एक तो रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेटेस्ट कॉपी, लेटेस्ट मतलब जो लास्ट बिजली बिल थी उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके जितने डायरेक्टर्स हैं, सारे डायरेक्टर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसका मतलब उन केवाईसी डॉक्यूमेंट आप जानते हैं ना, नो योर कस्टमर के डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ लगेंगे, उनका एड्रेस लगेगा, उनका आईडी लगेगा, जो भी बैंक अप्रूव करता है, जो भी बैंक मानता है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने लगा लिए। इसके अलावा अगर आपने इक्विफैक्स या हाई मार्क में कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है अगर, तो उसकी कॉपी साथ में लगा दीजिए, आपका मेंबरशिप का आ जाएगा। अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपने कुछ अपना मेंबरशिप लिया है तो उसकी कॉपी लगा लीजिए। अगर आपने आईएसओ लिया है तो आईएसओ की कॉपी लगा लीजिए, राइट। ये सारा चीज आप करने के बाद में, ये सारा चीज आप करने के बाद में एक साथ सेट बना लिए, उसके ऊपर लेटर की कॉपी लग गई, तब बैंक वाले का फॉर्म भी पूरा फिलअप करके साइन करके बैंक वाले को देंगे ना, और समझा के देंगे कि सर ये पूरी लिस्ट लगी हुई है, आरबीआई का एग्जाम्पशन भी है, तो बैंक वाला कहीं से भी कोई मना नहीं कर सकता। बैंक को पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ मिल गया, इंडेक्स के साथ मिल गया। अब उनका क्वेरीज
आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता, उनका बैंकिंग प्रोसीजर का क्वेरी कुछ है और सिग्नेचर कहीं छूटा होगा तो आपसे जरूर करा लेंगे, राइट। तो मैंने जो बताया ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो मैंने लिस्ट बताई है मैंने जानबूझ के साइड में नहीं लिखा, आप थोड़ा मेहनत करेंगे फिर से देखिएगा। मैंने जो जो पॉइंट वाइज बोला उसको पूरा एक एक करके नोट करिए, इंडेक्स बनाइए, लगा कर दीजिए, बैंक खाता खुलना पक्का है, राइट। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त शुभ हो।